Good morning, everybody. Today I will teach about rule number 7. Rule number 7 is जब वाक्य में क्रिया के साथ या क्रिया के बाद ना है या ना था या ना पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ता था लगा हो तो उसका अनुवाद किस नियम से करेंगे। यहाँ पे हम नियम लिख चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और हैज या हैव के साथ आ जाएगा टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब लास्ट में जो है ना लगा, ना है या पढ़ता है या फिर ना था, पढ़ा था, पढ़ता था, बस थोड़ा सा चेंज है। जब यहाँ पे है रहेगा है, यानी कि बात जब प्रेजेंट में हो तो हैज या हैव लगा देंगे, और जब बात यहाँ पे था थे यानी कि पास्ट में बात हो तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैड। तो कुछ इस प्रकार के वाक्यों को आज भी हम प्रैक्टिस करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। आइए देखिए, जैसे जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो किस प्रकार ये रूल लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा मुझे। मुझे के लिए क्या लिख देंगे? आई। मुझे के लिए क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ पहले के रूल, जो इससे पहले हम 6 रूल जो पढ़ा चुके हैं उसमें हैज हैव का प्रयोग बताया जा चुका है, और कहाँ किसके साथ हैज लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है ये भी आप लोग जान चुके हैं। तो आई के साथ लगेगा हैव, और हैव के बाद हमारा रूल कह रहा है टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। इस प्रकार का वाक्यों का जब हम प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई हैव टू गो। जब हम बोलते हैं, जब हमको कोई रोकता है और हम बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलना है? आई हैव टू गो। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कर सकते थे। मुझे घर जाना है तो आई हैव टू गो टू होम। मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, तो आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसे नाचना है, उसे नाचना है, तो क्या हो जाएगा? उसे के लिए ही हैज टू डांस, ही हैज टू डांस। राम को क्रिकेट खेलना है, राम को क्रिकेट खेलना है। वाक्य को पहचानिएगा, सबके लास्ट में, सारे वाक्य के लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए रूल के हिसाब से ना है, ना है, या फिर यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, और इसके जगह पे हम खेलना है की जगह पे लिख सकते हैं खेलना पड़ता है। राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो लास्ट में आ गया पड़ता है। ये रूल कह रहा है पड़ता है, फिर भी वही हो जाएगा राम, और राम के साथ हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। राम के साथ हैज लगाएंगे तो राम हैज, और टू प्रत्येक वाक्य में लगाना है टू। राम हैज टू प्ले, राम हैज टू प्ले क्रिकेट, राम हैज टू प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा ना है के लिए। अब हम 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये पढ़ता था या पढ़ा या फिर ना था, तो इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग यूज में बोलते हैं। हमें कुछ करना रहता है तो हम बोलते हैं, जाना रहता है तो जाना है, अगर खाना है तो मुझे खाना है, अगर भूख लग गया तो बोल सकते हैं मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अब यहाँ पे हैड के बारे में देख लेते हैं। जैसे मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा। ऐसा वाक्य हम कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब कोई चीज़ हम करना नहीं चाहते हैं और प्रेशर में करते हैं। जैसे मुझे खाना पड़ा, मुझे भूख नहीं था लेकिन मुझे खाना पड़ा, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू ईट। बस हैड या हैड की जगह ईट लगा देंगे, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं मोहन को गीत
गाना पड़ता था। ठीक है, मोहन को गीत गाना पड़ता था या मोहन को गीत गाना पड़ता था। तो मोहन हैड टू सिंग ए सॉन्ग। मोहन हैड टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा वाक्य डेली यूज में भी हम लोग को आता है। कब बोलना है? तो जब हम कोई चीज़ करना नहीं चाहते हैं और करना पड़ता है, प्रेशर में करना पड़ता है उसे। मुझे कार चलाना पड़ता था। मुझे कार चलाना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू ड्राइव कार। आई हैड टू ड्राइव कार। आई हैव टू ड्राइव कार। तो पड़ता था के लिए सिंपल है, हैड लगा देंगे, और पड़ता है यानी कि प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस रूल का इस्तेमाल अपने डेली यूज में ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा सेंटेंस बनाइए और रूल को कॉपी में नोट कर लीजिए। सेंटेंस याद नहीं रहता है और सेंटेंस को याद करना भी नहीं है, सेंटेंस अपने आप बनेगा। बस हमको रूल को अपने दिमाग में सेट कर लेना है।